बोलो सदगुरु कबीर साहेब जी की, सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी की। फिर बोलो सदगुरु कबीर साहेब जी की, सदगुरु इंद्रमणि साहेब जी की जय, सत्य धर्म की जय, सत्य पंथ की जय, सत्य नाम की जय। बोलो साधु सत साहेब। थोड़ा शांति का दान दो। देखो आज गुरु इंद्रमणि महाराज जी की दया से ये सत्संग प्रोग्राम सदगुरु कबीर साहिब जी का हर साल होता है। ये 23वां नगर कीर्तन निकाला है अब की बार में। और आप देखते हैं इधर का नगरवासियों का सत्संग भाव कुछ अलग ही है। बड़े लगन सहयोग से श्रद्धा से आप पूरे शहर में कबीर साहब की शोभा यात्रा निकाली और घूमे देखा है। तो यहाँ सेवा भाव कुछ अलग और विशेष है। तो हमें ये भी सीखना ज़रूरी है। देखो पंजाब का अलग मामला है। और कभी वैसे तो कबीर साहब कहते हैं भाई जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो यहाँ का पानी का प्रभाव कुछ ऐसा है और कुछ संतों की दया पहले से है। जैसे नानक साहब थे, कबीर साहब के समकालीन हुए और कबीर साहब से सदगुरु कबीर साहब जी से ही उपदेश लिया और सत्य का प्रचार किया। कबीर साहब ने नानक साहब को कहा सत श्री काल, कि सत्य को काल नहीं खा सकता। तो नानक साहब पूर्ण संत हुए और वाणी उनके मुख से निकली है। तो यहाँ आज भी देखो जगह जगह गुरुद्वारा है, संतों की वाणी पढ़ी जाती है रोज हमेशा। और नानक साहब के जीवन में एक सौदा करने के लिए घर वालों ने भेजा था। तो उसने सौदा ऐसा किया, वो सौदा आज तक पंजाब को खुशहाल कर रहा है। जो माता पिता ने पैसे दिए थे उन पैसों से अपना खाने पीने का सौदा सपटा लेकर के भूखे साधु संतों को खिलाया। आज भी इस परंपरा को लेकर के पंजाब कायम है और खुशहाल भी है। तो यहाँ सीखने की कुछ अलग बात है। अब आप देखो कबीर साहब ने नानक साहब को उपदेश दिया। गरीबदास कबीर साहब के शिष्य थे, कीसा संत भी थे, दादू साहब भी थे, और भी पिप्पा साहब बड़े संत हो चले गए और आज उनका नाम है। तो जितने भी संत हुए, संत श्रोमणी सदगुरु कबीर साहब है। ये सत्संग का उपदेश, सत्संग, सत्य का प्रचार सदगुरु कबीर साहब ने चलाया। और आप देखो आज हम गुरु महाराज जी की दया से जो सत्संग में बैठे हैं, सत्संग कार्य उनकी दया से, तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी पर सदगुरु कबीर साहब की पूरी दया थी गुरु की। आज जो सत्संग जो आप सुन रहे हैं महाराज जी की दया से, गुरु की दया से, ये कबीर साहब का यथार्थ जो कहते हो सत्संग है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने चलाया जीव शांति के लिए, तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी और सदगुरु कबीर साहब के आदेश से ये सत्संग चल रहा है। और आप सभी सत्संगी भाई बहन गुरु की शरण में आए हैं।
बड़ा भाग्य से आए हैं, भाग्यवान हो आप। और गुरु महाराज जी का बताया हुआ सत्य का मार्ग को हमें मजबूती से पकड़ करके और इस जीव की भलाई के लिए ये मनुष्यजनों को सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। दृढ़ता से, मजबूती से मालिक के नाम को याद करना, लगन से सत्संग भावना बढ़ाना और अपना जीवन गुरु की दया से सफल करना हमारा फर्ज बनता है। तो गुरु महाराज जी पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी। महाराज जी ने ऐसा सत्य का डंका बजाया, सत्संग चलाया, और महाराज जी ने गुरु की दया से ऐसा निर्णय दिया है, जब इस निर्णय पर संसार चले तो संसार का झगड़ा मिट जाए। जैसे महाराज जी कहते हैं, भाई कुल का मालिक सत साहिब है। तो आखिर में गुरु निर्मणी महाराज जी ने ये बात जो बताई है, कुल का मालिक सत साहिब है, तो आने वाले समय में ये बात पर सारा संसार चलना पड़ेगा। देखो कबीर साहब ने संसार का झगड़ा मिटाया, संतों ने झगड़ा मिटाया, तो ये बात को कोई बिसरा नहीं सकता। जैसे जोरी है, जोरी का जो निर्णय होता है वो सभी पर लागू है, उसके विरुद्ध कोई जा नहीं सकता, सभी एक मत पर चलते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब शब्द जोरी हुए और महाराज जी ने भी गुरु की दया से ये बोलता को गुरु की दया से परख्या। बोलने वाला कौन है आपने सुना भी है, महाराज जी ने भी बैनर भी छपवाया था, ये बोलने वाले की खोज करो। साधु संत भी ये कहते हैं, जिसके आधार से संसार की रचना हुई है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहीं जाके शांति मिलेगी। जो जिसके आधार से संसार की रचना हुई है वो क्या पावर है, क्या ताकत है, उसकी खोज करना ही जीव को शांति मिलने का मार्ग है। इसलिए कबीर साहब ने सत्य पंथ चलाया। तो महाराज जी भी गुरु की दया से जोहरी हुए, बोलता को परखने वाले, विवेकी साधु संत हुए, साधु हुए। और ऐसा साधु कोई बिरला ही मिलता है, जिस पर सदगुरु कबीर साहब की दया हो वही ऐसा प्रचार कर सकता है, बस कि सबके बस की बात नहीं है। तो देखो कबीर साहब संत श्रोमणी हुए, और कबीर साहब कहते भी हैं, हम करता सकल सृष्टि के, हम पर दूसरा नाही, कहे कबीर हमें चिन्ह नाही, पड़े 84 माही। इसका मतलब कबीर साहब विश्व सृष्टि के कर्ता पुरुष हैं, और कबीर साहब का बोल, कबीर साहब की बात, वो बात के धनी थे। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहे जानिए सतनाम धन। तो कबीर साहब बात के धनी थे। कबीर साहब आज की साखी वाणी हम गाते हैं सत्संग के अंदर, ये एक सतनाम धन है। जैसे वर्ल्ड बैंक से हर एक देश उधार लेके अपना काम चलाता है, पैसा पूंजी, ऐसे आप देखो कहीं भी कोई किसी किस्म का सत्संग करता हो, मगर कबीर साहब की साखी वाणी शब्द जरूर लेगा वो। और अगर इस बात को जो कबीर साहब ने जो जीव को दर्शाई है सतनाम धन के बारे में, इस बात को गुरु की दया से, गुरु मता से समझ ले तो सारे संसार को शांति मिल जाए। मगर
कबीर साहब की सतनाम धन की शब्दवाणी साखी लेकर के अपना पेट पालते हैं, कारोबार करते हैं। कबीर साहब को सत्संग को समझने में असमर्थ है। संतों ने सत्संग फरमाया, शांति की बात कही, जीव के लिए शांति की बात कही और सत्य का प्रचार करा, साहेब का नाम का। संतों ने जीव को समझाने की बहुत कोशिश करी। अब इस बात को देखो आप, जैसे कबीर साहब कहते हैं भाई सत्य एक है। महाराज जी ने भी ये बात बताई, एक सत्य के बराबर दूसरा सत्य कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर एक सत्य के बराबर कोई दूसरा सत्य खड़ा करता है तो झूठ को हम पर थोपते हुए सत्य से दूर कराता है। अगर इस बात को आप देखो तो विचार करके, तो इसी बात को भूल करके आज संसार में कितने मजहब चले हुए हैं। संसार झूठ में बहता जा रहा है। अगर ये बात है सदगुरु कबीर साहब की हमारे पिछले उनको मिलती तो आज संसार में इतने मजहब नहीं चलते, इतने धर्म नहीं चलते। और कबीर साहब ने सत्य को ही धर्म माना है कि सत्य का सारा से संसार टिका हुआ है, तो सत्य ही विश्व सृष्टि को धारण करने की पावर रखता है। और इसके अलावा कोई जो धर्म के नाम पर जो मजहब चले हुए हैं, आप देखो उनको मानने वालों को देखो आप, कोई ईसा, को मूसा, को बौद्ध, को जैन, कोई मोहम्मद, को शिव, को गोरख, को ब्रह्मा, को विष्णु, को शिव, ये सब इनको मानने वाले हैं। उनसे पूछो भी क्या इनके अंदर विश्व सृष्टि को धारण करने की पावर है क्या? विश्व सृष्टि को धारण करने की इनके अंदर पावर नहीं है, क्योंकि इनके सारे से तो सृष्टि चल नहीं रही, सत्य के सारे से टिकी हुई है। तो इस बात को देखे हैं कबीर साहब ने, जो सत्य को धर्म मानना है, इस बात का प्रचार करा जाए संसार में तो सारा संसार का झगड़ा मिट जाए। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं भाई सनातन धर्म सबसे पुराना है, लेकिन सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, और वो सबसे पुराना क्या है वो तो समझ में आया नहीं, सनातन को धर्म मान लिया। तो वास्तविक में है धर्म है वो सत्य है। इस बात का प्रचार प्रसार करा जाए तो संसार में आज ये मजहब में फूट पड़ी हुई आपस में, किसी का विचार किसी से नहीं मिलता, सब झगड़ा मिट जाए। देखो संतों की कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, और महाराज जी ने कितनी सरलता से सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके और ये बात कही। तो संतों ने, संत जो आए तो अपने लिए नहीं आए, वे अपने खुद के लिए, सारे संसार की भलाई के लिए ऐसी बात कह के गए जो कि वो बात सदा अमर रहेगी। तो आप विचार करके देखो, जितने भी संत हुए उनकी वाणी, शब्द, साखी जो भी हैं, वो जीव को देखो कितना झंझट से मिटा करके और वही मालिक का सही मार्ग दिखाते। तो कबीर साहब विश्व सृष्टि के रचयिता भी हैं, कर्ता पुरुष भी हैं, और कबीर साहब ने जो फार्मूला जीव के लिए दिया है, इल्म दिया है, उसी रास्ते पर चल करके सारे संसार की भलाई होगी। तो सत्संग असली यथार्थ सत्संग कबीर साहब ने चलाया। सत्य का आधार, सत साहिब का आधार, सतनाम का आधार से जो कबीर साहब ने फरमाया है, जो सत्संग करते हैं वही वास्तविक सत्संग है। बाकी तो अगर सत साहिब सतनाम है, सदगुरु के आधार के अलावा जो सत्संग नाम धरते हैं तो वो सत्संग ही नहीं है, ना वो सत्संग है
वो जिसका संग करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसका आधार रखते हैं, उसी का संगी है। तो देखो, कपड़ा का मैल मिटाने के लिए या दूर करने के लिए तो पानी की जरूरत है और साबुन की जरूरत पड़ती है। और शहर में तो पानी भी जब आता है तो उसका भी खर्चा देना पड़ता है, और साबुन का तो देना ही देना पड़ता है। पर संतों के पास ऐसी साबुन है, ना पानी की जरूरत, ना वो मोल खरीदने वाले साबुन की जरूरत। मतलब बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। तो साहिब का नाम है, सत्संग है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगे, शब्द नहीं है, मतलब कोड़ी लगे ना दाम, कोई ले लो रे ले लो गुरु का नाम, ना कोई खर्चा पट्टा कुछ नहीं, और मैल काट दे। तो ऐसी जड़ी गुरु की दया से हम सबको मिली है, तो ऐसा अवसर मिलना बड़ा मुश्किल है। इस अवसर को गवाओ मत। देखो ये शब्द गाया था ना, मतलब काया नगर में अद्भुत मेला, सौदा कर रहे चोर। तो भीतर तो झगड़ा है, भीतर तो मामला अर्ज बर्ज हो रहा है, और साए भी इसके अंदर है। ये भीतर वाला झगड़ा है ना, ये चैन से नहीं रहने दे रहा किसी को। और इसको मेटने के लिए सत्संग है, साहिब का नाम है, उस पर विचार करना। अरे भाई अपने भीतर जो चोर ठगर बैठे हैं उनसे हमने जीतना है गुरु की दया से, साहिब के नाम से, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए देखो, सत्संग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं जो जीव को बचा ले, जीव को अमर कर ले। जो सतगुरु कबीर साहब की शरण में जो आया है, जो गुरु इंद्रमणि महाराज ने जो रास्ता बताया, उसमें जो लगा हुआ है गुरु की दया से, उस जीव का बेड़ा पार जरूर होगा। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना साखी में, जो कबीर शरण में आए के क्या मुक्ति को रोए, दिल मंदिर में बैठ के तान पे छोड़ी सोई। तो जो गुरु इंद्रमणि महाराज जी की शरण में जो आया है, लग रहा है या लगने की कोशिश करता है, वो जीव धोखा नहीं खाएगा गुरु की दया से, उसका मुक्ति जरूर होगी। क्योंकि महाराज जी ने वही बात कही जो कबीर साहब ने बताई है कि ऐसे बोले सठ दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरी पार। और ये बात भी महाराज जी ने कही है। कबीर साहब का शब्द सत्साहेब सतनाम का आधार, तो बात सा सही और फिट। और कबीर साहब का शब्द नाम उपदेश और मध्य वाले भी देते हैं और पंथ वाले भी देते हैं। सत्साहेब सतनाम का आधार नहीं तो सब काल का खेल। देखो वाणी महाराज जी कहते हैं, सहजे सुमरण नाम का सत्साहेब से मेल, और ये दोनों संग नहीं तो सभी काल का खेल। ये सहजे सुमरण बताया, सहज सुमरण। सहज कैसे? ये बिना सुमरे भी चल रहा है, सहज। इससे संग करना, मेल करना गुरु की दया से। मतलब शब्द के चाल चले कोई बिरला। तो सत्संग करने का उद्देश्य यही है भाई, सच्ची श्रद्धा, लगन, शील, संतोष, दया भाव से ही आगे बढ़ सकता है। ये समझो कि अहंकार है तो हमारा दुश्मन है। सेवा भाव से ही भाई सत्संग मिलता है, सेवा भाव से सच्चा गुरु मिलता है, सेवा भाव से ही भक्ति मिलती है, और सेवा भाव से ही भक्ति पूरी होती है। श्रद्धा, सच्ची लगन भावना से सेवा करो और मालिक का नाम याद करो। इसलिए महाराज जी बार बार यही कहते भाई, बोलो सत्साहेब बोल भैया, पार तो जा थारी नहीं है। कह महाराज जी ने सत्संग में गाते थे, अब भी गा रहे हैं। पर यह जिस दिन पक्की फिट बैठ जाएगी ना, उस दिन बेड़ा पार है। कई कहते भाई तो वही शब्द बने गाते, वही आरती करते, और ये नहीं कोई नहीं कहता रोटी रोज वही खाते हो, कहते बदली करके देख लो। तो यही बात गुरुदास फिट लग जा, जम जा, तो समझो जीव का बेड़ा पार है। जब गुरु की दया पक्की जम जाएगी ना, फिर उसको ज़्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप से गुरु की दया लगन से लगा रहेगा। तो भैया हमारा गुरु की दया से यही कहना है भाई, कबीर साहब कहते हैं सतनाम में लगे रहो मत हो डामाडोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लाखों मोल।
ना तो कहीं मुक्ति की ओर ठोर है, ना कोई और सिद्धांत है। जो गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने बता दिया वो कबीर साहब का सही और सच्चा और पूरा रास्ता। इसलिए कबीर साहब पूरा थे, उनका बोल पूरा था, उनका शब्द पूरा था और वो अटल है, सत्य है। कबीर साहब ने उस शब्द के सहारे से या सत्य के सहारे से सारे संसार को बिसराया, और सत्य को बिसराने वाला ना होया, ना होगा, ना हो सकता। इसलिए गुरु महाराज जी कहते भाई कुल का मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सत साहिब है। इसके अलावा कोई दूसरे किसी को कुल मालिक मानते हैं वो तो डुप्लीकेट, प्राइवेट, अस्थाई है। डुप्लीकेट कितने दिन चलेगा, प्राइवेट कितने दिन नौकरी करोगे, और अस्थाई है वो टिकने का कोई मतलब नहीं। सदा टिकने वाला एक सत साहिब है, सत्य है, जो जिसके सारे संसार, विश्व सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना हुई, टिका हुआ है। उसी पर हमने गुरु दया टिकना है, सत्संग करके, गुरु की दया से चल करके, और भाई अपना जीवन सफल बनाओ। और महाराज जी कहते भाई पेट भरने के लिए हाथ से काम, और मन में साहिब का नाम। कबीरा इस संसार में दो ही बात लिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों कुछ दे। इससे बड़ी बात संसार में कोई नहीं, दो बात से बढ़कर होगा। जब सत्संग में लगे रहोगे, दया भावने से, श्रद्धा से, गुरु की दया से, तब बात बनेगी। और जो जितनी लगन से लगेगा, जिसका असर गुरु की दया से हो जाएगा ना भाई सत्संग का, वो उतना ही नरम पड़ेगा। चलो सत्संग और घी तेल से सभी चीज़ नरमा, एक कुप्पा और एक दुष्ट नर दिन भर दिन करड़ा। तो भाई सत्संग में चाहे इसको नरम कर लो, और भाई करड़ा करोगे तो भाई कुप्पा बनना पड़ेगा। तो इसलिए भाई शब्द में दृढ़ रहो, मजबूत रहो, नाम सुमरो, और नाम सुमर के भाई साहिब के नाम की खुराक खा करके, और इस काल से लड़ना है गुरु की दया से। काल निरंजन नाम से डरता है, शब्द से डरता है। चलो शब्द जीत चलो कर चलो हंस राजा, काल रहा है शरीर में। शब्द जीतना मतलब है शब्द से प्रीत करो, स्नेह करो, और शब्द के सहारे से गुरु की दया से काल जीता जाता है। और शब्द ही ताली है, और शब्द ही लोक है, शब्द ही सब कुछ है, सत्शब्द। तो एक तो ये सत्संगी है, अपने महाराज जी का आदेश था भाई सत्साहिब लिखने का, जो प्रचार प्रसार है, मामला है, इसको जारी रखो। और भाई कोशिश यही करो भाई अपना हाथ से काम, और मन में साहिब का नाम को याद करो, फालतू बात की छोड़ करके। और असली झगड़ा तो हमारा इस काल से ही है। ये तो दिखते हैं तो चेहरा मोरा है, इसलिए तुम्हारे भीतर बैठा है, एक शब्द नहीं है। दलीश भी कैसी रचना रची, बैरी बसाया हमारा गांव, हम राजी हो ही जा। बाहर का खेल देखी, भीतरला नहीं देखते, भीतर तेरी गुड़गुड़ी बना रहे हो। तो भाई बचेगा जो सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जगह, सत्संग करता रहेगा, साहिब को नाम को याद करेगा, वही जीव भाग्यवान है, और उसी का जीवन गुरु की दया से सफल होगा। बोलो सत साहिब।